हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। अपनी सेहत के लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी बात है कि आजकल लोग जागरूक हो भी रहे हैं। कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ वॉक करते हैं, कुछ ध्यान देते हैं इसकी तरफ, लेकिन फिर भी हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है जो हमें कष्ट दे रहा है। जो हमारी वो एक्टिविटीज़ उतनी नहीं रही है या हमारा खान पीन वैसा नहीं रहा है, जो भी है जिसके कारण प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये प्रॉब्लम्स 40 के बाद ज़्यादा बढ़ जाती हैं। 40 तक तो जवानी का जोश होता है, कुछ पता ही नहीं चलता। पहले बचपन का अल्लड़पन होता है, फिर जवानी का जोश होता है, कुछ पता नहीं चलता। और 40 के बाद धीरे धीरे करके बीमारियां घर करने लगती हैं और एक टाइम ऐसा आता है धड़ाम से आपको पता चलता है अरे ये बीमारी हो गई या वो बीमारी हो गई। घुटने में दर्द हो गया, डायबिटीज हो गई, वेट बढ़ गया, अचानक से 3-4 किलो बढ़ेगा, तब तक आपको पता नहीं चला, फिर और ये कितना वेट बढ़ गया, बीपी हो गया या ऐसी कोई और लाइफस्टाइल डिजीज हो जाती है। तो आज मैं बात करूंगी 40 के बाद हम अपने तरफ कैसे ध्यान दें कि हम किसी भी उम्र तक, चाहे वो 50, 60, 70, 80 जहां तक हम हैं, हम हमेशा स्वस्थ रहें। आपने देखा होगा कि हम अपने फ्यूचर के लिए हमेशा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ पैसे बचा के रखते हैं, जिनको इन्वेस्ट करते हैं कहीं कहीं उसको लगाते हैं ताकि हमारी जो आमदनी है वो बढ़े। ऐसे ही हमने अपनी सेहत को बढ़ाना है और 40 के बाद हमने उसमें इन्वेस्ट करना है। क्या इन्वेस्ट करना है? 1 घंटा रोज। पैसे नहीं इन्वेस्ट करने, 1 घंटा रोज अपने शरीर को देना है, अपने आप को देना है। उसके मैं 5 गोल्डन प्रिंसिपल्स आपको बताती हूँ कि वो 5 तरीके आप अपना लेंगे तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आप हमेशा ये लाइफस्टाइल डिजीज वगैरह जो होती हैं उनसे बचे रहेंगे और बचना ही जरूरी है। एक बार हो गई तो बड़ी मुसीबत होती है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कौन से वो 5 प्रिंसिपल्स हैं। नंबर 1 पर तो यही आता है कि इन्वेस्ट 1 आवर डेली टू योर लाइफ। अपने लिए 1 घंटा, क्योंकि 40 से पहले आपके बच्चे छोटे थे, उन्हें आप पालने में लगे थे, उनके लिए चीजें लानी है या घर बनाना है, ये बहुत बहुत ज्यादा काम होते हैं। 40 के बाद बच्चे थोड़ा बड़े हो गए, स्कूल हाई स्कूल में चले गए या कॉलेज में चले गए। अब आपको अपनी तरफ ध्यान देना है। 1 घंटा डेली आप या तो योगा करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें, मेडिटेशन करें, कुछ भी करें, लेकिन 1 घंटा अपने ऊपर लगाएं। जरूरी नहीं है कि कूदते ही रहना है, जरूरी नहीं है कूदते रहना है, आपको अपने आप को टाइम देना है 1 घंटा डेली। उसमें आप योगा कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज है। 10-15 मिनट योगा कर लिया, 10 मिनट आपने मेडिटेशन कर लिया, आधा घंटा आपने वॉक कर ली, बस आपका काम हो गया। तो आपने इस तरीके से खुद को टाइम देना है। ये टाइम देना बहुत जरूरी है। आपकी फिजिकल एक्टिविटीज अदरवाइज बहुत कम हो गई हैं और इस टाइम तक आते आते आपका जो बॉडी का जो भी सिस्टम है वो भी हल्का सा स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारा ग्रोथ हार्मोन बनना बंद हो गया। बॉडी के अंदर जो भी हमारे सेल्स है उनका वेयर एंड टेयर तो होता ही है, उसका रिपेयर होना कम हो जाता है। लेकिन जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब हम अपने आप को इस तरीके से बिजी रखेंगे मेंटली और फिजिकली, तो वो वेयर टेयर जो है जल्दी से रिपेयर होगा और हम स्वस्थ रहेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि आपको कुछ भी मतलब एक्टिविटीज करनी है। अब आप बॉडी टैपिंग कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट की मैंने टैपिंग के लिए बहुत से वीडियो बनाए हुए हैं कि कहाँ कहाँ टैपिंग करने से आपको फायदा होगा। स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग करना भी मस्ट है। और बाकी तो एक्सरसाइज आपको पता ही है कि आप कौन कौन सी कर सकते हैं। अपनी बॉडी की एबिलिटी के हिसाब से अपने आप को ओवरडू नहीं करना है, अपने थक के निढाल होकर गिर नहीं जाना है। जितनी आपकी बॉडी कर सकती है उतना आपने करना है, लेकिन ये बहाना नहीं बनाना है कि मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम आपको निकालना पड़ेगा। आज अगर आप 1 घंटा अपने ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे तो बुढ़ापे में आपके बहुत काम आने वाला है। नंबर 2 पर आता है हाइड्रेट योरसेल्फ। अक्सर होता ही है कि मेरे साथ भी यही होता है, जब तक प्यास नहीं लगे हम पानी नहीं पीते, जब तक प्यास सताए नहीं तब तक पानी नहीं पीते। ऐसा मत करें। अपने आप को हाइड्रेट रखना जरूरी है। दिन में बीच बीच में कभी पानी पिया है तो कभी छाछ पिए, कभी जूस पी लिया, कभी ग्रीन टी भी पी सकते हैं, या ऐसे फ्रूट्स खा सकते हैं जिनमें बहुत सारा वाटर कंटेंट होता है, जैसे तरबूज, खरबूजा, जैसे खीरा खा सकते हैं। इनमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो आप पानी को खा भी सकते हैं, पानी को पी भी सकते हैं, दोनों तरीके से। लेकिन अपने आप को हाइड्रेट रखना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको शायद पता नहीं
चल रहा है कि आपको प्यास लगेगी, लेकिन आपके जो बॉडी पार्ट्स है वो एक दूसरे की मदद कर करके उस पानी की कमी को पूरा कर करके अपने आप को कमजोर कर लेते हैं। और जब वो कमजोर होंगे, अगर किडनी कमजोर हुई तो आपको किडनी का प्रॉब्लम हो जाएगा, लीवर कमजोर हो गया तो लीवर का होगा। पानी यहाँ से डोनेट होना शुरू हो गया तो बुढ़ापे में आके याददाश्त कमजोर होना, भूलने की बीमारी, नींद नहीं आना, ऐसी ऐसी कई सारी समस्याएं हो जाएंगी। तो आपको अपने आप को हाइड्रेट रखना है। ये हो गया नंबर 2। अब नंबर 3 पर आता है हैव हाइजीनिक फूड, सात्विक फूड। आपको खाना ऐसा खाना है कि आप उसको आराम से हजम कर सकें। जब आप 40 से पहले, 30 से पहले समोसे गटागट खा लेते थे और वो हजम हो जाते थे, लेकिन अब नहीं होंगे। वो अगर ऐसा खाना खाया तो गैस होगी, एसिडिटी होगी, सीने में जलन होगी, बदहजमी हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, न जाने कौन सी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस टाइम पर यहाँ पर आके आपको कोशिश करनी है सात्विक भोजन। सात्विक भोजन क्या होता है? जो वेजिटेरियन फूड, जिसमें सैलेड ज्यादा होते हैं, जिसमें प्रोटीन भी हो, जिसमें फैट भी हो, सारी चीजें हो, घर का बना है तो बहुत ही फायदा करेगा। क्योंकि जैसा मैंने बताया, यहाँ पर आके हमारे सारे सिस्टम स्लो होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो हो जाता है। जो लक्कड़ पत्थर हम बचपन में या जवानी में हजम कर लेते थे वो अब हजम नहीं होंगे। आपको ऐसा खाना खाना होगा जो हजम भी आसानी से हो जाए और आपको न्यूट्रिशन भी पूरा दे, ताकत आपकी पूरी बनी रहे, लेकिन आपको परेशानी कोई नहीं हो। तो ऐसा कौन सा फूड होगा कि स्टार्ची नहीं होना चाहिए, मार्केट का या बाहर का खाना ना खाएं तो ज्यादा बढ़िया है। पैकेज्ड फूड नहीं होने चाहिए। रेडीमेड फूड आते हैं, मैंने देखा मार्केट में पराठे, चपाती, ये भी रेडीमेड मिलने लगे हैं। क्यों भाई, ताजा ताजा बना के खाओ। आयुर्वेद कहता है कि बासी खाना तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। तो आप घर का बना ताजा खाना खाएं, सात्विक भोजन करें, हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो हो गई शारीरिक स्वास्थ्य की बात कि अपने शरीर को आपने कैसे ठीक रखना है। अब आप मेंटल हेल्थ का भी तो ध्यान रखना है। मेंटल हेल्थ क्यों चाहिए? क्योंकि यहाँ तक आते आते इस मतलब 40 की उम्र तक आते आते कई सारी परेशानियां और हो जाती है। बच्चों को कॉलेज में कैसे एडमिशन मिलेगा, बच्चों की आगे की पढ़ाई कैसे होगी, उनको सेटल कैसे करना है, लड़की बड़ी हो गई, बच्चों के लिए लड़का कहाँ से ढूंढ के आए, ऐसी बहुत सी परेशानियां होती है जो स्ट्रेस का कारण बनती है। और अगर स्ट्रेस हुआ तो मेंटल, उसी को मेंटल प्रॉब्लम बोलते हैं। तो स्ट्रेस से आपने बचना है, उसके लिए मेडिटेशन बहुत काम करेगी। जो शुरू में मैंने बताया कि मेडिटेशन करो, योगा करो, उससे आपका दिमाग शांत रहता है। परेशानियां तो आती हैं और काम भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर शांत दिमाग से करें तो सब कुछ ठीक हो जाता है। तो उसके लिए आप कोई भी हॉबी जो भी आपकी है, चाहे गाना सुनना, चाहे बुक्स पढ़ना, चाहे वॉक करना, चाहे कुछ और काम करना, जो भी आपकी डांस है या कहीं घूमने जाना है, जो भी आपकी हॉबी है उसको परस्यू करें, ताकि आप मेंटली भी खुश रहें। बच्चों के साथ टाइम बिताएं, बहुत अच्छा टाइम पास होता है। मेरे पास 2 है छोटे छोटे, बहुत पोता और पोती, पता नहीं चलता दिन कहाँ गया। मैं तो एक तरह से अपना बचपन उनके साथ जी रही हूँ। अपना बचपन मुझे याद नहीं है, बच्चों का बचपन जब था तब चिंता लगी रहती थी इनको बड़े करने की। अब निश्चिंत होकर उनके साथ खेलती हूँ और अपने आप को बिजी रखती हूँ, बस मेंटली बहुत ही शांत रहती हूँ। तो बच्चों के साथ टाइम बिताएं। अपने इमोशंस को दबा के नहीं रखें, चाहे तो आपको बहुत खुशी है, चाहे तो आपको बहुत परेशानी है। एक इंसान ऐसा आपके साथ होना चाहिए जो आपकी बात को शांति से सुन ले, हल ना निकाले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शांति से सुन ले। उससे भी आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। आपको ये एक ये हौसला होना चाहिए कि हाँ, मैं इस इंसान के साथ या इस बच्चे के साथ बात कर सकता हूँ और इससे मेरा जो मेंटल स्ट्रेस है वो कम हो सकता है। तो आप दूसरों से बात करें, सबसे नहीं। मैं नहीं कहती कि गली में जाके सबको बताए कि मेरे को ये प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम नहीं। आप जिस पर भरोसा कर सकते हैं, बट अपने इमोशंस को दबाएं नहीं। सिर्फ मैं ये चाहती हूँ कि दबाएं नहीं, उसको अंदर ही अंदर रखे, कुड़ना नहीं है, अपनी बात को बोलना है। अगर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, कर लेना है, नहीं कर सकते तो समय पर छोड़ देना है। समय बहुत बलवान होता है, अपने आप सारे काम ठीक कर देता है। तो अपने इमोशंस का ध्यान रखें, स्ट्रेस लेवल का ध्यान रखें। इस समय 2 और चीजें बहुत जरूरी हैं, एक तो रिलैक्स रहना और रिक्रिएशन। लोग सोच लेते हैं 40 के हो गए, अब क्या करना है, रिक्रिएशन की क्या जरूरत है, बच्चे बड़े, इतनी सारी समस्याएं हैं, क्या रिक्रिएशन। क्यों भाई, रिक्रिएशन क्यों नहीं? रिक्रिएशन से तो हम फ्रेश होते हैं। आप गाना सुनो, अच्छा लगता है तो पिक्चर देखने जाना है वो भी देखो, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्रिएशन भी जरूरी है, रिलैक्स रहना भी जरूरी है, तभी हम स्ट्रेस से भी बच सकते हैं।
कोई ऐसा काम भी हो सकता है जो आप कभी पहले करना चाहते थे, नहीं कर पाए, अब आपके पास टाइम है तो आप कर लो। कभी कोई किसी चीज के लिए लेट नहीं होता है कि अब इतने साल के हो गए अब क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आपका मन करे उस काम को कर लो। मैंने 68 की एज में आके ये यूट्यूब चैनल शुरू किया और इतने बड़े परिवार की मैं मेंबर बन गई हूँ। आप इंडोर गेम्स खेलें, पेपर में सुडोको वगैरह आता है वो करें। इससे क्या होगा कि आपकी मेंटल अलर्टनेस बनी रहेगी, और जब तक आपका दिमाग जो है वो शांत रहे और अलर्ट रहे तो आपको जो एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो बड़ी उम्र में हो जाती हैं बहुत लोगों को, वो नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी। हमेशा आपका दिमाग और दिल और शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। और नंबर 5 वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहने की कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी अपना हेल्थ चेकअप करवाते रहना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि चुपके चुपके कोई बीमारी घर करना शुरू कर रही है और आपको पता ही ना चले, जब तक कि वो बहुत बड़ा धमाका ना करे। तो अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहे। जरा सा आपको लगता है अनइजीनेस है या कुछ है तो हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए, जिससे आपका और भी ज्यादा जो स्ट्रेस है और भी ज्यादा कम हो जाएगा। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। अपने ऊपर 1 घंटा इन्वेस्ट करना, अपने आप को हाइड्रेट रखना, सात्विक भोजन करना, मेंटल स्ट्रेस से बचना, मेंटल हेल्थ के लिए काम करना, और लास्ट में अपना रेगुलर चेकअप करवाना। चलिए अब एक बोनस टिप और दे देती हूँ। हंसना एक बहुत अच्छी दवा है। खुल के हंसे, बच्चों के साथ हंसे, जोक पढ़ के हंसे, कॉमेडी शो देख के हंसे, किसी भी तरीके से, लेकिन खुल के हंसना एक बहुत अच्छी दवा है। हमेशा डिसिप्लिन में रहना जरूरी नहीं है। डिसिप्लिन अच्छा होता है, लेकिन हरदम अपने माथे को ऐसे करके रखना, डिसिप्लिन में रह रहे हम तो हम हंस नहीं सकेंगे, तो ऐसा करना गलत है। कभी कभी हंसना भी बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना पंजाबी में, कदे हंस भी लिया करो यारो, तो हंसना भी जरूरी है। आप अगर इस तरीके से अपने आप को फिट रखने की कोशिश करेंगे, ये 5 टिप्स अपनाएंगे, तो किसी भी एज तक आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। मैं तो यही चाहती हूँ आप हमेशा स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहते हुए मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर और सब्सक्राइब भी करना प्लीज।